हमको सौंदर्य प्रिय, कला प्रेमी और रचनात्मक बनाने वाले ग्रह शुक्र, जिनसे जीवन में प्रेम, वैवाहिक सुख और भौतिक सुविधाएं बढ़ती हैं। संगीत, नृत्य, चित्रकला, फैशन और ऐश्वर्य के दाता हैं शुक्र। इनकी ही कृपा से व्यक्ति को वस्त्र, आभूषण, वाहन और सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये शुक्र है जो मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। ज्योतिष में शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा जाता है और यह भोग, विलास, सौंदर्य और जीवन के रस के प्रतीक हैं। जिस किसी की कुंडली में शुक्र शुभ हो तो उसके जीवन में कभी प्यार, आनंद और धन की कमी नहीं रहती। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र 9 अक्टूबर 2025 को दिन गुरुवार सुबह 10:55 पर कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होंगे और शनि जो कि मीन राशि में होंगे, उनकी सप्तम दृष्टि भी इन्हीं शुक्र पर होगी। तो देखते हैं ग्रहों की ये स्थिति सभी राशियों के लिए कैसा लेकर के आ रही है अक्टूबर का महीना। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र धन भाव और सप्तम भाव के मालिक होते हैं और ये शुक्र आपके लिए छठे भाव में जाकर के बैठेंगे। तो मेष राशि के लिए यदि शुक्र कन्या राशि यानी छठे भाव में बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही हो तो इसके फल और भी चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। छठा भाव हमारा रोग, शत्रु और ऋण का घर होता है। यहाँ पर शुक्र नीच का हो जाता है, इसलिए आपको बार बार बीमारियां, बुखार आ सकता है। पेट व प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं आपको। शनि की दृष्टि इस नीच शुक्र को दबाव में ला रही है, जिससे असम्मान, सामाजिक बदनामी, रिश्तों में दरार जैसी स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन में दूरी, असहमति और थोड़ा आप लो फील करेंगे इस समय में। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो यहाँ पर धोखा या रुकावटें देखने को मिल सकती हैं आपको। तो इस गोचर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। विवाह और मान सम्मान के मामलों में आपके साथ काफी संघर्ष रहेगा इस माह। हम आपको सलाह देंगे कि इस पूरे माह अगर आप सफेद वस्त्र पहने तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के दर्शकों, आपके लिए शुक्र लग्नेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं और ये शुक्र आपके लिए पंचम भाव में जाकर के बैठेंगे। तो ये शुक्र जब वृषभ राशि के लिए कन्या राशि में पंचम भाव में नीच के होकर के आएंगे और उन पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो इसके दुष्प्रभाव संबंधों में और भी गहराई से दिख सकते हैं। पंचम भाव प्रेम, संतान, बुद्धि और रचनात्मकता का भाव होता है। यहाँ नीच का शुक्र रिश्तों में अस्थिरता, प्रेम संबंधों में धोखा, संतान पक्ष से कष्ट और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी ला सकता है। जब इस पर शनि की कठोर दृष्टि पड़ रही है तब यह स्थिति और भी गंभीर हो जा रही है। तो ऐसे योग आपको संबंधियों के साथ कलह, कटुता और दूरी दिला सकता है। आप अपने ही रिश्तेदारों के विरोधी बन सकते हैं इस समय, या आपसी गलतफहमियों के कारण आपके रिश्ते टूटने तक की नौबत आ सकती है। वैवाहिक रिश्तों में थोड़ा सा आप लो फील करने वाले हैं इस समय। असहमति नहीं बन सकती आप दोनों की। आपको प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़ी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी इस समय। हम आपको सलाह देंगे कि अगर आप आलू को हल्दी में रंग करके गाय को खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा ये माह। आप इस माह जितने भी कष्ट आपके लिए आ रहे हैं उनसे आप थोड़ा राहत महसूस करेंगे उसमें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के दर्शकों, शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं और आपके पंचम भाव के मालिक हैं और ये शुक्र आपके लिए आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे।
तो व्ययेश और पंचमेश का चौथे भाव में गोचर, जब इन पर शनि की भी दृष्टि है, तो ये आपके लिए जो योग बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि गोचर में आपको आपके मित्रों से लाभ होता हुआ मिल रहा है। तो इस गोचर में ये आपको आपके मित्रों, शक्ति और सहयोग की प्राप्ति दिखा रहा है। मतलब आपको मित्रों से लाभ होगा, आप कुछ थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा पावरफुल जैसा फील करेंगे, आपको सहयोग मिलेगा। आप जिस किसी की हेल्प आपको चाहिए थी वो हेल्प आपको मिल रही है इस समय में। चतुर्थ भाव में नीच का शुक्र घर परिवार और सुख सुविधाओं में शुरुआत में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर दिखाता है। शनि की दृष्टि है दशम भाव से, तो ये स्थिति जातक को धीरे धीरे स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है। मतलब शुरुआत में ये माह में आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे अपने घर में और सुख सुविधाओं को लेकर के, कुछ ना कुछ आपको लगेगा परेशानियां आ रही हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी और ठीक हो जाएंगी। आपके हिसाब से जैसा आप चाह रहे थे वैसे वैसे चीजें ठीक होने लगेंगी। आपको इस समय आपको मित्रों और प्रभावशाली लोगों का साथ भी मिल सकता है, आपके वर्क प्लेस पर भी और आपके घर में भी, जिससे आपके कार्य और भी स्पीड अप हो सकते हैं और आपको लाभ मिल सकता है। इस समय आपको अपने साहस और मित्रों की मदद से ही शक्ति, मान सम्मान और धन अर्जित करने का मौका मिलेगा। तो देखा जाए तो यह गोचर आपको मित्रों का सहारा, शक्ति की प्राप्ति और करियर में स्थायी लाभ दिलाने वाला माना जाएगा। हम आपको सलाह देंगे कि इस पूरे माह अगर आप गुलाब का इत्र लगाते हैं तो आपके लिए यह शुक्र बहुत शुभकारी होगा। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये शुक्र आपके 11वें भाव के मालिक होंगे और आपके चौथे भाव के मालिक हैं, और ये शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि की कुंडली में जब शुक्र कन्या राशि के तीसरे भाव में गोचर करते हैं, कन्या राशि में तीसरे भाव में गोचर करते हैं, और शनि जो कि मीन राशि के हैं नवम भाव में बैठेंगे और दृष्टि डालेंगे कन्या राशि पर, शुक्र पर, तो ये एक प्रभावशाली योग जैसा बनेगा। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, संचार और यात्राओं का भाव है, जबकि नवम भाव धर्म, भाग्य, गुरु और दूर यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस गोचर में आपको प्रभुता, धन, मान सम्मान, समृद्धि, शास्त्र, वस्त्र का लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को नए स्थान की प्राप्ति हो सकती है, फिर आप चाहे नौकरी के अवसर में हो या आप अपना घर परिवर्तन करना चाहते हो तो वहां पर हो। यात्राओं से भी लाभ दिख रहा है इस समय में आपको। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आएगी इस समय में आपको। शुक्र तृतीय भाव में रहकर वाणी, कला और बुद्धिमत्ता से भी लाभ दिला रहे हैं आपको। मित्रों और संबंधियों के सहयोग से जीवन में नई उपलब्धियां, आर्थिक स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं ये गोचर आपको। तो यह गोचरीय स्थिति आपको धन, सम्मान, समृद्धि, शत्रु पर विजय और नए अवसरों को दिलाने वाली मानी जाएगी आपके लिए। हम आपको सलाह देंगे कि इस पूरे माह अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों, शुक्र आपके लिए आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं। दशम के स्वामी शुक्र और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं ये शुक्र, और ये शुक्र आपके लिए आपके धन भाव में बैठेंगे, और यहां पर अष्टम भाव में बैठ करके शनि मीन राशि में होकर के 7वीं दृष्टि डालेंगे इन्हीं शुक्र पर। तो सिंह राशि की कुंडली में जब शुक्र कन्या राशि में द्वितीय भाव में नीच की स्थिति में होंगे और शनि मीन राशि से अष्टम भाव में बैठ करके ये दृष्टि डालेंगे, तो ये एक और विशेष प्रकार का संयोग बनेगा। द्वितीय भाव हमारा परिवार का, वाणी का, धन का, मूल्य का होता है, जबकि अष्टम भाव हमारा गुप्त विषयों का, आयु का, परिवर्तन का और गहरे अनुभवों का होता है। इस योग के प्रभाव से जातक को संतान का सुख, धन धान्य और राज्य से लाभ प्राप्त होता है। शुक्र का लाभ स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा, पर आप आपके परिवार के प्रति समर्पित भी रहेंगे। द्वितीय भाव का शुक्र वाणी को मधुर और आकर्षक बनाता है,
जिससे व्यक्ति अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करता है। तो यह गोचर आर्थिक समृद्धि, परिवार का सहयोग और सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा आपके लिए। सिंह राशि के दर्शकों, यह स्थिति संतान सुख, धन धान्य, स्त्री आकर्षण, पारिवारिक समर्पण और राज्य से लाभ दिलाने वाली मानी जाएगी आपके लिए। हम आपको सलाह देंगे कि आप इस माह गाय को रोटी खिलाएं, तो आपके लिए यह महीना बहुत ही शुभ जाने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में ही शुक्र का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के दर्शकों, शुक्र आपके लिए आपके भाग्य भाव के मालिक और आपके धन भाव के मालिक होते हैं। जब ये शुक्र कन्या राशि यानी कि आप में के लग्न में ही आपके प्रथम भाव में नीच के होकर स्थित होंगे और शनि जो कि मीन राशि में सप्तम भाव में होंगे, तो यह योग आपको विलासिता या लग्जरी की ओर आनंद की ओर आकर्षित करेगा। इस समय में आपको सुख, आनंद, सुंदर वस्त्र, फूलों से प्रेम, सुगंधित पदार्थों में आपकी रुचि हो, सुंदर स्थलों की आप यात्रा करें, ऐसा आपको सुख मिल सकता है। शुक्र का प्रभाव जातकों को कला, सौंदर्य और भोग विलास की ओर खींचता है। प्रथम भाव में शुक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक भी बनाता है, फिर भले ही नीच का ही क्यों ना हो। तो इससे कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं बस। जीवन साथी से सहयोग और लाभ भी मिलेगा इस माह में आपको। दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे आनंददायक बनेगा आपके लिए। कन्या राशि वालों, यह स्थिति सुख, सुविधाओं, वैवाहिक लाभ, विलासी जीवन और सुंदर अनुभवों से भरा हुआ जीवन देने वाली मानी जाएगी आपके लिए। हम आपको सलाह देंगे कि आप इस माह शुक्रवार को सफेद वस्त्रों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लग्नेश भी शुक्रदेव ही हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं ये शुक्र। और ये शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव में, व्यय के भाव में जाकर के बैठेंगे। तो तुला राशि में जब शुक्र नीच की राशि कन्या राशि में 12वें भाव में बैठेंगे और शनि मीन राशि में 6ठे भाव में स्थित होंगे, तो यह एक मिश्रित प्रभाव देगा आपके लिए। इस योग से आपको मित्रों का सहयोग, धन, अन्न और प्रसाधन सामग्री की प्राप्ति होती दिख रही है। 12वें भाव का शुक्र विलासी बनाते हैं और लग्जरी वस्तुएं, सुगंधित पदार्थ और प्रसाधन की सामग्री, मतलब जो फैशन से रिलेटेड सामग्री होती हैं, वो सब उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। आपको भोजन, धन और आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी इस माह में। मित्रों के सहयोग मिलेगा इस माह में आपको और जीवन धीरे धीरे स्थिर होगा। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। तुला लग्न के लोगों, यह योग मित्रों से सहयोग, धन और भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला आपके लिए माना जाएगा। हम आपको सलाह देंगे कि आप देवी मां को सफेद पुष्प अर्पित करें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा इस माह में। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि की कुंडली में जब शुक्र कन्या राशि में एकादश भाव में नीच का होकर के बैठता है और शनि मीन राशि के पंचम भाव में स्थित है, तो यह योग आपके जीवन में खास प्रभाव डालेगा। वृश्चिक राशि में शुक्र 12वें भाव के मालिक होते हैं और सप्तम भाव के मालिक होते हैं और ये शुक्र आपके लिए आपके एकादश भाव में 11वें भाव में बैठेंगे। तो इस स्थिति में आपको अपने दोस्तों का, मित्रों का सहयोग मिल सकता है। धन, अन्न और प्रसाधन सामग्री भी आपको मिलती हुई दिख रही है। एकादश में शुक्र नीच का होने पर लाभ और मित्रों से जुड़ी वस्तुओं को प्राप्त करा रहा है। इस समय आपको सामाजिक संबंधों से धन और सुविधाएं मिल सकती हैं। मतलब आपके जो भी सोशल आपके जितने रिलेटिव्स हैं, वहां से आपको कुछ ना कुछ धन मिले, आपको कोई सुविधा वहां से मिल सकती है, कोई हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। वैसे ये योग आपको धन अर्जन करने में, मतलब आप अगर धन कमाना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प कर रहा है ये माह। अन्न, संपत्ति और विलासी वस्तुओं को प्राप्त करवाएगा यह माह आपके लिए।
साथ ही आपके मित्रों से हर परिस्थिति में आपको सहयोग दिलाएगा। यह स्थिति मित्रों से लाभ, धन धान्य, भौतिक सुख सुविधाओं और स्थायी मतलब स्टेबिलिटी वाला माना जाएगा यह स्थिति आपके लिए। हम आपको सलाह देंगे कि आप शुक्रवार को चावल का दान करें और इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बनाएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए शुक्र 11वें भाव के और 6ठे भाव के मालिक होते हैं और ये शुक्र आपके लिए दशम भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि की कुंडली में जब शुक्र कन्या राशि के दशम भाव में नीच के होकर के बैठेंगे और इस शुक्र पर मीन राशि में स्थित चतुर्थ भाव में स्थित शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यह स्थिति जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष लेकर के आएगी आपके लिए। इस योग के कारण जातक को अपमान और कलह का सामना भी करना पड़ सकता है। मतलब आपको हो सकता है किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए और आपको वहां पे थोड़ा अपमान भी सहना पड़ जाए। इस तरह की सिचुएशन भी आपके लिए बन सकती है। ये सिचुएशन आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकती है, थोड़ा संभल करके चलिएगा। दशम भाव में नीच का शुक्र करियर में मान सम्मान और सामाजिक जीवन में अस्थिरता लेकर के आता है। मेहनत के बावजूद कार्य क्षेत्र में अपेक्षित पहचान नहीं मिल पाती। मतलब आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका उतना फल आपको नहीं मिल रहा, उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा। आपकी मेहनत आपके सीनियर तक नहीं पहुंच रही है, ये भी हो सकता है। और कई बार आपको बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है, ये भी हो सकता है। मेहनत आप कर रहे हैं और उसका फल आपका कोई और साथी या कोई और आपका सीनियर ले रहा है, पर आपकी मेहनत आपके सुपर बॉस सीनियर तक या आपसे जो बड़े बॉस हैं उन तक नहीं पहुंच रही है। ऐसी इस माह में स्थिति बन सकती है आपके लिए। इसके कारण आपका निजी जीवन और आपका सार्वजनिक जीवन दोनों में स्ट्रेस और कलेश बढ़ रहा है। मतलब आप स्ट्रेस में रहेंगे और अच्छे मूड में नहीं रहेंगे और लड़ाई झगड़ा आपका दोनों जगह दिख रहा है, आपके निजी जीवन में भी और आपके वर्क प्लेस पर या आपके सोशल सर्कल में भी। धनु लग्न के लिए ये योग मान सम्मान में कमी, विवाद और पारिवारिक सामाजिक कलह देने वाला माना जाएगा। हम आपको सलाह देंगे कि सूर्यास्त के बाद अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए यह शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होंगे। दशमेश होकर के ये शुक्र और पंचमेश होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे। तो मकर राशि की कुंडली में जब शुक्र कन्या राशि के नवम भाव में आएंगे और शनि मीन राशि के तीसरे भाव में स्थित होंगे तो यह बहुत शुभ परिणाम देने वाला योग बनेगा आपके लिए। इस स्थिति में जातक को धर्म, स्त्री और धन की प्राप्ति हो सकती है। नवम भाव में शुक्र धर्म, भाग्य और पुण्य से जुड़ा होता है, इसलिए जातक को भाग्य का साथ भी मिलता है और जीवन में अवसरों की भी मिलते हैं। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं या और भी बहुत सारे अवसर जिसकी आपको तलाश थी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो सारे अवसर आपको इस समय में मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा देर हो सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि है, पर मिलेंगे ये जरूर है। स्त्री से सुख मिलता हुआ दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग और भी मिलता हुआ दिख रहा है। इस समय आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, आप बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी बन जाएगी। धन, आभूषण और सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति के योग इस समय में प्रबल रहेंगे। अपने प्रयत्न से, मान सम्मान से आप स्थायी लाभ अर्जित कर सकते हैं इस समय में। तो देखा जाए तो मकर लग्न वालों के लिए यह योग धन, धर्म, स्त्री, सुख, आभूषण, वस्त्र और भाग्य से लाभ दिलाने वाला माना जाएगा। हम आपको सलाह देंगे कि इस माह अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए शुक्र नवमेश होंगे और चतुर्थेश होंगे और ये शुक्र आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो शुक्र को 6वें, 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता है। अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए ये क्या लेकर के आ रहे हैं। तो कुंभ राशि की कुंडली में जब शुक्र कन्या राशि में अष्टम भाव में नीच के होकर के बैठेंगे और शनि मीन राशि से द्वितीय भाव में
बैठ करके शुक्र को देखेंगे तो ये एक खास प्रकार का योग बन रहा है। ये योग आपको भवन परिवार का सुख दिखा रहा है, स्त्री से सुख की प्राप्ति होता हुआ दिखा रहा है। अष्टम भाव का शुक्र गुप्त लाभ दिखा रहा है। आपको कहीं से सडन इनकम हो सकती है, कहीं से सडन मनी मिल सकता है। स्त्री सुख और वैवाहिक जीवन से जुड़े परिणाम आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं इस माह में। नीच का होने पर भी शुरुआत में थोड़े उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जीवन साथी से सहयोग मिलता दिख रहा है, सुख की प्राप्ति मिलती दिख रही है। आप धीरे धीरे परिवार और संपत्ति से जुड़ा हुआ सुख अर्जित करेंगे इस माह में। भवन और स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के अवसर भी बन रहे हैं इस माह में। तो देखा जाए तो कुंभ लग्न वालों के लिए स्थिति पारिवारिक सुख, स्त्री सुख, भवन की प्राप्ति कराने वाली मानी जाएगी। हम आपको सलाह देंगे कि आप अगर अपने घर का वातावरण थोड़ा सुगंधित बना करके रखेंगे तो आपके लिए यह माह बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा कपूर, अगरबत्ती ये सब अपने घर में जलाएं, धूप जला सकते हैं, कोई एयर फ्रेशनर अपने घर में लगा सकते हैं जो कि आपके घर को महकाएगा, वातावरण सुगंधित रखेगा आपके लिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये शुक्र का गोचर क्या लेकर के आ रहा है? देखिए, मीन राशि के लिए शुक्र अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं, और ये शुक्र आपके लिए सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो मीन राशि की कुंडली में जब शुक्र कन्या राशि में सप्तम भाव में नीच के होकर स्थित होंगे और शनि मीन राशि में लग्न में ही स्थित होंगे, तो ये योग संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगा। आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों पर तो विशेषकर गहरा प्रभाव डालेगा। यह स्थिति आपके और आपके संबंधियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में तनाव और दरारें डाल सकती है। सप्तम भाव में नीच का शुक्र वैवाहिक जीवन और संबंधों में असंतोष पैदा करता है। लग्न भाव का शनि जातक को कठोर, गंभीर और कभी-कभी नेगेटिव दृष्टिकोण वाला बना देता है। मतलब आप बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने माइंड में, जिससे रिश्तों में दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं आपके लिए। और ये योग कई बार विवाह या पार्टनरशिप में भी मनमुटाव लेकर के आ जाता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ती है शनि की, आपके व्यापार के भाव पर पड़ती है। और अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप में आपके पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। अक्सर कहा जाता है कि यह योग संबंधियों को नष्ट करवा देता है या उनसे दूरी पैदा कर देता है। बहुत दूरी, मतलब उसके बाद आप शायद उनसे बात करें ना करें, इस तरह की दूरी। हम आपको सलाह ये देंगे कि आप इस दिन रोजाना प्रतिदिन अगर आप सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे तो आप अपने इस माह को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो दर्शकों, यह था शुक्र राशि का अक्टूबर माह का गोचर। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।